नमस्कार, मैं लवी कफलिया, जिला रिटायर्ड संयुक्त मोर्चा। और सर्वप्रथम सावन महीने की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे बने रहे। आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं, और उसी स्थान से, क्योंकि हमारे क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है मलेनाथ। तो अनेकों के मन में यह रहता है कि मलेनाथ जन्मे कहाँ से और मलेनाथ जी का नाम कैसे पड़ा, कौन उनकी माता थे, कौन उनके पिता थे। तो एक संक्षिप्त में आप सबको कहानी बताना चाहेंगे कि जिस स्थान पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ से ठीक नीचे पे पंचमूढ़ स्थापित थे। जब भागलिंग जी को पता चला कि पंचमूढ़ यहाँ पर स्थापित हो चुके हैं, तो उसके बाद यहाँ पर वो स्वयं आए। जब वो यहाँ पर बार बार मनाने के बाद भी वो नेपाल नहीं जा रहे थे और जिद कर रहे थे, तब उनकी माता जी जो है सुरजावती जी, वो आई थी कि मैं अपने बच्चे को प्यार से बहला फुसला के ला जाऊंगी। तो सुरजावती जो उनकी माता जी थी पंचमूढ़ जी की, वो यहाँ पर आई थी। तो उन्होंने बहुत उनसे निवेदन करा कि आप नेपाल पुनः चलिए, वहाँ पर अपना वो कीजिए। लेकिन पंचमूढ़ जी ने कहा था, पहाड़ी में कहते हैं कि मैं ढूंढ पट्टा पर वहाँ बटे आ रही हूँ, अब मैं वहाँ न हूँ। तो जब माता को दुख हुआ कि मेरा बेटा अब वापस मेरे पास नहीं आ रहा है, तो माता रोने लगी। और जैसे ही माता रोई, तो उनकी दाएं आंख से जो आंसू आया, आंसू का मतलब मल, तो उससे मलेनाथ स्वामी की उत्पत्ति हुई। इसीलिए मलेनाथ उनका नाम पड़ा। तो मलेनाथ स्वामी की उत्पत्ति ये हुई। और पंचमुखी बालाजी ने जब ये देखा कि मेरी माता जी अब रोने लग गई है, उनके एक आंखों से ही जब मलेनाथ पैदा हो गए, जब वो, क्योंकि जब रोना होता है तो एक आंख से आंसू नहीं आते, दोनों आंखों से आंसू आते, तो दूसरी आंख से आंसू आता। तो उससे पहले उन्होंने निवेदन करा पंचमुखी बालाजी ने अपनी माता सुरजावती से कि अब मेरा दूसरा भाई पैदा मत कीजिए, आप यदि मुझ में कृपा ही करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक कृपा कर दीजिए। अब मैं इसी स्थान में बैठ चुका हूँ। और उन्होंने यहाँ पर जो दैत्य था उसका संहार किया था, तो उसकी लाश इस प्रकार से पड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र के चारों ओर इसकी बदबू आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा जो दैत्य रहता था उसका संहार यहाँ पर पंचमुखी बाला ने करा था। तो उन्होंने यही कहा था कि मैंने इसका संहार तो कर दिया है, लेकिन इसके शरीर की बदबू जो है चारों ओर फैली हुई है। तब जाके उन्होंने उनकी बात मानी, और हमारे इस क्षेत्र से यह आपको पूरा साक्ष्य दिखा रहे हैं। तब जाके हमारे चारों जो डिडिहाट हमारा क्षेत्र है, उसके चारों ओर उन्होंने गंगा प्रवाह करी। और वो गंगा जो प्रवाह है, उसमें से एक स्थान यहाँ पर है, यहाँ पर से दो प्रभावित होती हैं, जो हम आपको लाइव दिखाएंगे और साक्ष्य बताएंगे। और दो होती है उसके उस तरफ से, जो उस तरफ से होती है वो सीधा चोपड़ा होते हुए रामगंगा में मिल जाती है। और एक हमारे बमड़ीगाड़ होते हुए, घिमाली होते हुए, वह भी उस नदी में पूरे इलाके को करती है। तो पूरे इलाके को शुद्ध किया गया। वहीं यहाँ पर जो ये स्थान है, यहाँ पर से दो, पहले यहाँ पर जितने भी हमारे भागलिंग बुक के दरबार पे आते हैं, यहाँ पर स्नान करते हैं। और यही वो मूल है जहाँ से दो नदियाँ प्रवाह होती हैं। और एक सीधा हमारा भनड़ा, ओड़ग्यूं और यहाँ पर दौलत हाट होते हुए चरमा में मिलती है, और एक यहाँ से सीधे होते हुए अलाईमल के वहां पर मिलती है। और कहा यह जाता है, मान्यता यह है कि क्योंकि भागलिंग बुबू का पुराणों में भी वर्णन है, तो पुरानी कथा यह है कि इन चारों नदियां, ये गंगा नदियां जो डिडिहाट के आसपास जो प्रवाहित की थी शुद्धता के लिए, जहां जहां पर ये खत्म होती है, इन सभी नदियों में चार लिंग स्थापित है। जैसे आप चरमा में जाइए, अलाईमल में जाइए, इसी प्रकार से बमड़ीगाड़ में, और जो चोपड़ा में नदी मिलती है, तो चार शिवलिंग हैं। इन लिंगों को यदि कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उसको पूरी दिशा में प्रभावित नदी जो है चरमा गाड़, वहां पे लिंग पे जल चढ़ाकर इस सावन महीने में या करते हैं। उसके बाद अलाईमल जाते हैं, उसके बाद तीसरा चोपड़ा वाले उस शिवलिंग में जाते हैं जो उस नदी में प्रभावित होता है, तीसरा हमारे जो बमड़ीगाड़ वाले में जाते हैं। तो यह माना जाता है कि सावन महीने में जो इन चारों शिवलिंगों में जल चढ़ा लेता है, और एक ही दिन में सूर्योदय के बाद जब पहली किरण पड़ेगी, तब आपको वहां पर चरमा नदी पे जल चढ़ाना, और पैदल चारों के चारों पूरे करने, तो आपको 4 धाम की यात्रा के बराबर इसको बताया गया है उस समय से। जो कई बुजुर्ग आज के समय में यह बात बहुत कम लोगों को पता है। तो अब आपको बताते हैं कि यह जो धारा यहाँ से निकलती है, 2 भागों में किस प्रकार से बढ़ती है। हम आपको लाइव दिखा रहे हैं और ग्राउंड से दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आते हैं तो यह स्वतः ही 2 में बच जाती है, क्योंकि यहाँ पर सभी स्नान करते हैं। और ये जो जा रही है, ये जो धारा प्रवाह है, ये धारा प्रवाह सीधा चरमा नदी को जाता है। और ये जो सीधा जाता है, यह अलाईमल की जो हमारे है, क्योंकि अलाईमल भी जो है मलेनाथ जी की भांजे हैं, तो वहां जाता है। और बीच में मलेनाथ जी की पत्नी बागशी है। तो सभी जगह चारों तरफ पूरे डिडिहाट को इस प्रकार से नदियों के द्वारा गंगा प्रवाह करके शुद्ध किया गया था। और आप आगे आइए, और इसी प्रकार से यहाँ देखिए, पूरा का पूरा 2 भागों में यहाँ से ही बढ़ता है। लेकिन कभी कभी अनेकों लोगों ने यह प्रयास किया कि इसको ब्लॉक कर देते। देखिए, पानी यहाँ एक रोज आ रहा है,
जो सीधा चरमा नदी पे जाता है, सारे गाँवों को इसकी पानी का लाभ मिलता है, वहीं ये दूसरी ओर जाता है। और लेकिन उसके बाद यदि यहाँ पर अभी हमने पूछा तो अनेक बुजुर्गों ने कहा कि कई बार उन्होंने प्रयास किया कि इसको बंद कर देते हैं और सिंचाई का टाइम होता है तो पानी इधर को लगाते हैं, यहाँ वाले इधर को लगाते हैं, लेकिन होता है कि दूसरे दिन ही यहाँ पर ऊपर से बजरी आ जाती है जिसको हम रेता कहते हैं, और वह पुनः 2 भागों में इसको बराबर मार देती है। और इसका परिणाम है कि अलाइमल के वहाँ पर देखिए, वहाँ पर जल स्तर जो होगा आपको वही मिलेगा और चरमागार में भी वही मिलेगा। तो इस प्रकार से कृपा थी और यह कहानी थी, आपको अच्छी लगी होगी तो अपना सुझाव दीजिए और बाकी जानकारी लेके सामने आपके बीच फिर आएंगे। धन्यवाद, बने रहिए। जय हिंद, जय जन्मभूमि।